तो डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड शेख नफीस एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फिस्ट। अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश फिस्ट नफीस सर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईमेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईमेल आज की बहुत ही सख्त ज़रूरत है और तमाम काम जो है वो ईमेल के ज़रिए हो रहे हैं। इसलिए हमारे सिलेबस में भी ईमेल को शामिल किया गया है और एसएससी, एचएससी और दीगर सभी एग्ज़ाम्स में, यहाँ तक कि एमपीएससी, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम ईमेल किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ईमेल राइट करने के लिए कहा जाता है और उसका टॉपिक भी दिया हुआ रहता है। सपोज आपको एग्ज़ाम में टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक यूँ है, राइट एन ईमेल टू योर हेडमास्टर बाय आस्किंग हिम टू ग्रांट यू टुडेज लीव एज यू आर इल। और एक नोटिस दिए हुए हैं साथ ही साथ, सीसी एंड बीसीसी इज एसेंशियल। अब इसमें ईमेल आईडी भी दिया हुआ है कि कौन ईमेल सेंड कर रहा है और किसे सेंड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल kf123@gmail.com ये सेंडर है और हेडमास्टर जो है वो मुजीब खान xyz@gmail.com। तो एड्रेस अगर इस तरीके से ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें वही एड्रेस फॉलो करना है, उसी को लिखना है। अदरवाइज हम अपना एड्रेस एक बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि ईमेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक ज़रूर देखिए। इसके आखिर में मैं आपको एक ट्रिक बतलाऊंगा कि आप किस तरीके से ईमेल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल कर सकते हो। सबसे पहले हमें अपने आंसर शीट में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसे कि फ्रॉम यानी कौन भेज रहा है, और टू किसे भेजा जा रहा है, और उसके बाद उसमें लिखना है सीसी, बीसीसी। और इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सीसी और बीसीसी क्या होता है। तो सीसी होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आइए हम इसे सीधा स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए से देखते हैं कि ये क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं, ईमेल का यहाँ पर एक आइकॉन बना हुआ है। आइए हम देखते हैं इसके ज़रिए से ईमेल क्या होता है। लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमको कंपोज। उसके बाद नीचे देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम यानी किसकी जानिब से। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह एक दूसरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपको नज़र आ रहा है टू, यानी भेजने वाला कौन है। तो इस टू में आइए हम एक एड्रेस यहाँ पर जो दिया हुआ है वही एड्रेस हम लिखते हैं। एड्रेस यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, तो देखिए ये एड्रेस यहाँ पर लिखा जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक सीसी और बीसीसी को भी इसमें लिखना है। तो आइए हम जानते हैं स्क्रीन के जरिए कि सीसी और बीसीसी क्या होता है। देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है सीसी, तो ये सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। इसका फंक्शन क्या होता है हमें वहाँ पर सिर्फ लिखना है, लेकिन मैं एज इन्फॉर्मेशन आपको बतला दे रहा हूँ कि सीसी क्या होता है। तो सीसी होता है कार्बन कॉपी। जैसे हम कोई पेज पर लिखते हैं, उसके नीचे कार्बन लगाते हैं तो उसकी एक कॉपी नीचे ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। तो ऐसी कार्बन कॉपी में अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमको एक और ईमेल आईडी लिखना होता है जिसको हमें इसकी कार्बन कॉपी देनी है। तो जैसे मुजीब खान को हम दे रहे हैं, हमारे क्लास टीचर को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ अगर हमने क्लास टीचर का ईमेल आईडी लिखा तो वो भी वहाँ पर तैयार हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो पॉइंट हमको यहाँ नज़र आ रहा है वो है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी यहाँ पर हम जिसका एड्रेस लिखेंगे, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी उसे भी मिल जाएंगी, लेकिन जो ऊपर के दो एड्रेस हमको नज़र आ रहे हैं, जैसे मुजीब खान XYZ और उसके नीचे सीसी वाला एड्रेस, इनको ये कॉपी दिखाई नहीं देंगी। अगर आप रियल लाइफ में ईमेल लिखते हो तो इससे छेड़छाड़ ना करें। अगर आपको इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आपके लिए सूदमंद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, अदरवाइज़ ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो आइए हम सीसी और बीसीसी को यूँ ही रहने देते हैं और सब्जेक्ट इसका हम कंपोज करते हैं। तो ये लिखा हमने यहाँ पर सब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट लाइन वो बिल्कुल एकदम क्लियर मैसेज कन्वेइंग होनी चाहिए, यानी वो कहते हैं ना कि लिफाफा देखते ही मजमून समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिव एप्लीकेशन कैफ खान 12। तो ये हमारी समझ में आ चुका है कि भी हमको ये एप्लीकेशन या ईमेल हम किस वजह से, इसका सब्जेक्ट क्या, इसका उन्वान क्या है, रीज़न क्या है इसका। आइए उसके बाद देख रहे हैं कंपोज ईमेल लिखा हुआ है नीचे। तो हमको एक ईमेल यहाँ पर कंपोज करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी क्रेडिट मिलता है। उसके बाद हमने देखिए ईमेल यहाँ कंपोज किया है, जिस तरीके से हमको टॉपिक दिया गया था उसके एतबार से कि ईमेल यहाँ पर हमने कंपोज किया हुआ है। और फाइनली देखिए इसमें जो है वो एक फर्स्ट पैराग्राफ होता है। इस फर्स्ट पैराग्राफ का इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत ये होती है कि इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर में हमें इस ईमेल का, यानी जो टॉपिक है मेन अहम, किस वजह से हम ये ईमेल लिख रहे हैं उसको लिखना है। उसके बाद इसका मिडल पैराग्राफ होता है, उसमें टोटल कंटेंट यानी डिटेल होती है। और उसके बाद एक लास्ट इसका पैराग्राफ होता है, वो कंक्लूजन होता है उसका, जहाँ पर हमने लिखा है देखिए थैंक्स और यूअर सिंसियरली। ये बहुत ही ज़रूरी होता है और साथ में हमारा एड्रेस भी लिखे। तो ये हुआ हमारा ईमेल का, यानी एक स्ट्रक्चर के किस तरीके से ईमेल को कंपोज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक ज़रूर बतलाऊंगा। तो आइए वो जानते हैं कि वो ट्रिक क्या है। सपोज़ आपके पास वक्त बहुत कम है, यानी वक्त आपका तकरीबन ख़त्म हो रहा है और पेपर जो है आप लिख चुके हैं, लेकिन आपको ईमेल लिखना है। अब वक्त बहुत कम है और ईमेल भी हमको लिखना है, तो हम क्या करें? ऐसे में हम इसका जो स्ट्रक्चर है सिर्फ उसे ही तैयार कर लें। स्ट्रक्चर में जैसे फ्रॉम, टू, CC, BCC, सब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में हम जैसे यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है यूअर सिंसियरली, और लास्ट में ईमेल ID ज़रूर लिख के। तो ये हो गया उसका एक स्ट्रक्चर। एटलीस्ट इसमें आपको 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ये कब करना है? जब हमारे पास वक्त नहीं है उस वक्त में, अदरवाइज़ हमको ईमेल पूरा लिखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हमको मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, आइए ये वीडियो हमको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बतलाइए, और हमारे चैनल इंग्लिश विद नफीस सर को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, और हाँ, इसे लाइक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।